दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और देवउठनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं वो नींद से जाग जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र तो सभी जगह एक ही बने, जो संस्कृत जो शास्त्र हैं वो एक ही जगह बने और उनकी जो बात है वो सबको माननी होती है, उससे हटके कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निराहार व्रत रख कर व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, साथ ही साथ दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है, तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं उनको, जैसे बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। एकादशी की तिथि पर जौ, बैंगन और सेमफली नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, अन्य कोई नशीली पदार्थ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल को छोड़कर, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी के व्रत में क्या आप सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो देवउठनी एकादशी जो कि आज 4 नवंबर 2022 को है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी आती है। जो दिवाली के बाद में जो पहली एकादशी वो देवउठनी एकादशी ही आती है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एकादशी के व्रत में सेंधा नमक क्यों नहीं खाते हैं। किसी भी व्रत में हमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना नमक का व्रत वो ज़्यादा फलदायी रहता है और हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सेंधा नमक व्रत में खा सकते हैं। जैसे कुछ भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं या सिंगाड़े की या साबूदाने की, कुट्टू के आटे की, किसी भी चीज़ की बनाते हैं तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। तो फिर काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम क्या बनाकर खाएं। तो आप व्रत का मीठा भोजन बनाकर खा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो गुरुवार के व्रत में आपने देखा होगा कि मीठा भोजन ही बनाते हैं, लेकिन व्रत के अंदर व्रत और उपवास दोनों में डिफरेंस होता है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, यानी अन्न का सेवन किया जाता है, लेकिन जो उपवास करते हैं तो देवउठनी एकादशी का उपवास किया जाता है। उपवास के दौरान आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उपवास में एक समय फलाहार किया जाता है और काफ़ी लोगों का मानना तो यह भी रहता है कि अगर व्रत किया जाए पूर्ण श्रद्धा से तो कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप चाय, दूध, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर दूसरी चीज़ जैसे जो पीने वाली चीज़ें होती है, काफ़ी लोग उसी पे ही व्रत करते हैं। कुछ लोग खाने की चीज़ें जैसे फलाहार बनाकर खाते हैं, काफ़ी लोग फ्रूट पे करते हैं। तो जैसा आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं देती हूँ कि आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें।
तो कई दीदी मुझे कमेंट करके बोलती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उस जगह पे आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के उपवास में आप नमक का प्रयोग ना करें, लेकिन एकादशी का काफ़ी लोग जो कर नहीं सकते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें महीने में 2 एकादशी आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की, एक है शुक्ल पक्ष की। तो एकादशी के व्रत में सभी महिलाएं का, अधिकतर तो महिलाएं ही व्रत करती है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती या नहीं धो सकती? तो एकादशी के व्रत में महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिन दिनों के अंतर्गत आपको महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी के दिन, और जिन माँओं की एक संतान होती है, एक पुत्र होता है, उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो काफ़ी नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो आपको बुधवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही साथ हमें इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और एकादशी के व्रत में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपने बाल खास तौर पे नहीं धोने चाहिए। ये नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। और एकादशी के व्रत में खास पुरुषों को और महिलाओं दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम, कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरिवास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है। और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।